सभी बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। ये हुआ हमारा क्लास 9th का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है। इन दैट वी विल स्टार्ट लर्निंग मैथमेटिक्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। इन द मैथमेटिक्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है प्रीवियसली इट वाज इन क्लास 10th। अभी से वी विल बी स्टार्ट लर्निंग या न्यू सिलेबस के हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारा इट्स इन क्लास 9th। सो टू लर्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी फर्स्ट हैव टू फाइंड आउट व्हाई डू वी नीड इट, या हमको क्यों नीड ही क्यों है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट देखने के लिए। तो आप ना एक ऐसे सोचिए या फिर एक क्लासरूम आप देखिए। अगर क्लासरूम पे ये जो बच्चा जो बैठ रहा है कोई खेल रहा है, ये दीदी जो है कोई एप्लीकेशन कोई देख रही है, या फिर लेट्स से ये बोर्ड जो लगा हुआ है बुक्स है या टेबल है चेयर है, इफ आई वुड आस्क यू कि इसका पोजीशन कहां है, इसका लोकेशन कहां है, देन हाउ डू यू से इट। सो टू एक्सप्रेस ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू नो अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये बेसिकली हम लोगों को, इन्हें पेपर कह सकते हो, इन्हें डायग्राम कह सकते हो, इन्हें फिगर कह सकते हो, रियल वर्ल्ड की एक पोजीशन हमको दे सकता है। आप सोचिए जो जीपीएस जो काम कर रहा है, जो फोन पे कोई लोकेशन राइट, हमको जाना है टू ए स्पेसिफिक प्लेस, हाउ डू वी गो इट, लाइक हाउ द लोकेशन जो वो मेजर कैसे होती है, फॉर दैट जीपीएस यूज होता है। एंड जीपीएस बेसिकली यूज करता है वही कोऑर्डिनेट ही यूज करता है। सो ऑल दिस थिंग्स जो जीपीएस जो हुआ उसके लिए वी नीड मल्टीपल डायमेंशंस। बट यहां जो हमारा चैप्टर जो है, यहां वी विल बी फोकसिंग ऑन टू डायमेंशन के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। मोस्टली हमारा जो फोकस होगा टू डायमेंशन के ऊपर हम फोकस करेंगे। उससे पहले लेट्स लर्न अबाउट वन डायमेंशन जो कि पहले आप कर सकते, आप पहले वो कर चुके हो, जैसे नंबर लाइन हुआ। सो ऑलरेडी वी नो अबाउट दिस नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में बेसिकली क्या होता है, वी हैव दिस वन एक्सिस, एक एक्सिस मेरे पास होता है, एक हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट, और फिर वी हैव दिस नंबर 1 2 3 4 5 जो भी मेरे पास है। सिमिलरली यहां पर मेरे पास नेगेटिव नंबर है, -1 -2 -3 -4 वट एवर यू गो, या ऐसे करके वी हैव दिस वन डायमेंशनल का शेप हमारे पास इसे होता है। बट हियर व्हाट वी विल डू इज हम लोग इसे 2D पे देखेंगे। 2D आज इनकी आप इमेजिन करिए, एक ना मेरे पास कोई प्लेन पेपर है, रियल वर्ल्ड जो 3D है, बट हम लोग यहां पर देखेंगे 2D पे देखेंगे। तो आप ऐसे सोचिए, ये एक प्लेन पेपर है या फिर एक प्लेन वर्ल्ड है। प्लेन ही आप सोचिए, एक्स वाई एक्सिस, मतलब आप बेस ही सोचिए, ऊपर का हम नहीं सोचेंगे, यहां पर नहीं करेंगे। तो एक प्लेन पेपर पर या फिर कहीं जगह पर इफ आई नीड टू फाइंड आउट, या इफ आई नीड टू नो कि कोई भी बच्चा या कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज आई से कि ये यहां पर है, ठीक है। सो इफ आई से कि ये ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, यहां पर मान लो सपोज मैं यहां पर मैं रख देता हूं, सपोज इफ आई से कि मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है। सो हाउ डू यू टेल या हाउ डू यू डिटरमाइन कि ये कौन सा पॉइंट है। सिमिलरली इफ आई से कोई अनदर ऑब्जेक्ट कोई है, सपोज इफ आई से ये यहां पर है, सो हाउ वुड यू टेल दैट कि ये दोनों पॉइंट के अंदर कितना डिस्टेंस है, लाइक हाउ फार दे आर। सो all these things we will be learning, or that will be useful in coordinate geometry और coordinate system। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो coordinate system जो है, यहां पर what we do is we take a graph paper। ये एक मेरा ग्राफ पेपर हो गया। In that graph paper we have this grid lines, and then we have some numbers, and all these numbers placed at equidistance from each other, and using these numbers we can determine the position of that object. So to find a specific location, to find a mark, we need numbers and a reference grid. This is the reference grid.
means on this grid we have some numbers and that number tell us at what position the specific object is located. So इसका जो यूज है ना, ये बहुत पहले से आ रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। ये जो हिस्ट्री पार्ट है हम यहां पर अभी फोकस नहीं करेंगे, हम लोग कंप्लीट चैप्टर के ऊपर जा रहे हैं। सो इन आवर चैप्टर देयर इज ए गर्ल कॉल्ड शालिनी, और ये हुआ शालिनी के बेडरूम के ऊपर दे रहा है, और ये भी हम 2D पे ही देख रहे हैं, 2D। तो यहां पर क्या करें, अगर इफ वी विल ट्राई टू प्लेस शालिनीस बेडरूम लाइक दिस, ठीक है, यहां पर आप क्या देख सकते हो, इन द शालिनीस बेडरूम, ये ओरिजिन हुआ, मतलब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ पोजीशन कुछ दिया हुआ है, मतलब इस एक रेफरेंस पॉइंट से या ओरिजिन पॉइंट से वार्डरोब कहां पर है, ये बेडरूम कहां पर है, ये स्टडी टेबल या व्हाटएवर वी से कहां पर है, ये गुलदस्ता कहां पर है। सो ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस पॉइंट्स आर एक स्पेसिफिक पॉइंट्स हम दे रहे हैं। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम है टू आइडेंटिफाई ऑल दिस पॉइंट्स, दैट्स इट, और कुछ है नहीं। सो यहां पर इफ आई आस्क यू, यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, एक जो भी हम ग्राफ पेपर लेते हैं वहां क्या होता है, 2 लाइंस होती है, राइट, इसे वी हैव, इसे 2 लाइंस होती है, ठीक है, और व्हाट वी कॉल, इसे हम बोलेंगे ओरिजिन, मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है इसे हम बोलेंगे ओरिजिन। और फिर ये हो रहा है हमारा एक्स एक्सिस एंड ये हो रहा है हमारा वाई एक्सिस। और क्या हो रहा है, इस साइड जो है ये पॉजिटिव को डिनोट करेगा, ऊपर वाला भी पॉजिटिव को डिनोट करेगा, ये नेगेटिव को डिनोट करेगा, ये भी नेगेटिव को डिनोट करेगा। और थोड़ा सा क्लियरली वी विल ट्राई टू लर्न इट आउट कि एग्जैक्टली हाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस। सो सी दिस पिक्चर, आई साइड जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हम इसे बोलेंगे एक्स एक्सिस, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 करके है, ये नेगेटिव एक्सिस हुआ, ये -1 -2 -3 -4 -6 है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके है, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस -1 -2 -3 -4 -6 करके है, ठीक है। सपोज इफ आई आस्क यू, लेट्स से ये पॉइंट, अगर आपको ना, इफ यू वांट टू टेल कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, एंड उस पोजीशन को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो आपको पूछेंगे हम व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट के लिए व्हाट वी विल बी डूइंग इज, फर्स्ट वी विल राइट द पोजीशन इन द एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस हो रहा है और ये नेगेटिव साइड पे जा रही है, और ये जो पॉइंट है ये क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। सो कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, एक हो गया हमारा -3। सिमिलरली टॉप से देखिए ये 3 आ रहा है, सो y का 3, दैट मींस ये जो कोऑर्डिनेट हमने लिखा, ये कोऑर्डिनेट का पॉइंट हुआ -3 3। आई होप कि ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, हाउ डू वी फाइंड कोऑर्डिनेट, या फिर हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, सपोज ये वाला मैं देता हूं, सपोज लेट्स से दिस वन, नॉट दिस वन, लेट मी गो हियर, दिस वन। यहां पर भी व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल ट्राई टू राइट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, ये 3 आ रहा है, राइट, देन 3 फर्स्ट लिखेंगे। वाई एक्सिस का क्या है, -5 है, so we will write -5, that means coordinate of this point, I can name those points as well. Suppose if I say it's point A, means point A का coordinate है -3 3। ये जो point हुआ 3 -5 means इस point का जो coordinate है, coordinate of this point is 3 -5 हुआ इस point का coordinate। I hope कि all these things are clear to you how to find these coordinates. If I ask you what is the coordinate of, suppose if I take this point, what could be the coordinate? So 1 2, x एक्सिस पे 2 आ रहा है तो 2 हुआ, y एक्सिस पे 5 आ रहा है, so 5 हो गया। That means
कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 2 5। यही मेरा बेसिक है। अनदर थिंग, ये जो कोऑर्डिनेट हो रहा है, राइट, ये जो ग्रुपिंग हो रहा है, छोटा सा पॉइंट वी नीड टू नो, हम इसे एंटी क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट को नेमिंग करेंगे और ये जो पार्ट हुआ इसे हम बोलेंगे क्वाड्रांट। क्वाड्रांट। सो ये आप जो देख रही हो दिस साइड, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रांट। ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रांट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रांट और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रांट। सो बेसिकली वी हैव 4 क्वाड्रांट, 1 2 3 4। एंड व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट, जिसे हम देख भी रहे, in the first quadrant always we have x-axis be positive, y-axis be positive. In the second quadrant we have negative y-axis, x-axis is sorry, negative x-axis, y-axis is positive, x-axis negative हुआ, y मेरा positive हुआ. In the third quadrant both are negative, x भी negative, y भी negative. In the fourth quadrant x positive, y negative. So that's the basic concept of coordinates. That's the basic concept of quadrants. I hope that this part is cleared, and I also hope that if I give you any specific point in a quadrant or in a coordinate system, you can easily identify that point. And यही आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है. So here you can see. So basically आपके बुक में जो स्टार्ट किया हुआ है, तो उसने हाउ इट इज स्टार्टेड. सो बेसिकली इसने बता दिया कोऑर्डिनेट क्या है, और ये जो ग्रिड पैटर्न हो रहा है, राइट, ये जो ब्लॉक्स हो रहे हैं, आप लोग सोशल साइंस में 9th में पढ़ोगे, आपकी हिस्ट्री में है. सो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल. ये जो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हुआ या फिर कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट हुआ, इवन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, जो सिंधु सिविलाइजेशन जो हम कह रहे हैं, बस सिंध सिविलाइजेशन जो कह रहे हैं, वहां से या इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही ये कॉन्सेप्ट आ रहा है. इट्स नॉट न्यू टू अस. इन द सिंधु सरस्वती सिटीज, हियर यू कैन सी इट्स कंप्लीटली ए प्लान्ड सिटी. इट हैज इट्स ओन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पूरा डिस्टेंस वगैरह पूरा क्लियर करके था. सिमिलरली Bodhayana, we will learn about Bodhayana's Pythagoras theorem as well. That also already mentioned about all these things. Similarly, Ujjain, it's a city in which state? Tell me. And in that city as well, already, right, whatever meridian time we use, currently we use Greenwich meridian time. And tell me, how many hours we are ahead of this Greenwich time? Tell me. So, in India, we already had our own time zone previously. So all these things are mentioned. Similarly, we have this mention about Aryabhatta as well. Then we have mentioned about Brahmagupta as well. These are the basic interesting things. You can learn about it. Then we try to understand about this coordinate system. Then in your exercise, what it has done is that first, it's a 1D plane, it's a single number line, already we know. Then we have this 2-axis system, that's we were discussing. The horizontal line we told, ये हुआ मेरा x-axis, ये vertical line जो हुआ ये मेरा हो गया y-axis. Already we got to know about it. Another thing I need to tell you, the point where these two axes cross, we call this point origin. So this 0 point, whatever we call it, the 0 right, x0 y0, that is my origin point. मतलब यहां से start हो रहा है, तो ये मेरा हो गया origin point. So what we assume is every distance, whatever distance we assume or whatever distance we try to calculate from this origin point. Another thing you need to know. So what happened is that the axis, this x-axis हुआ या फिर y-axis हुआ, whenever I take a point in a specific axis, suppose let's say if I take this point, then can you tell me the coordinate? The x coordinate will be 0 here and the y coordinate will be 4.
सो जब भी आप कोई कोऑर्डिनेट के ऊपर कोई पॉइंट लेते हो, सो उसका ऑपोजिट एक्सेस वाला 0 हो जाता है। या फिर सपोज इफ आई टेक ए पॉइंट हियर, देन व्हाट आई विल राइट, द एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, इट्स -3, वाई एक्सिस का जो हो गया ये हमारा 0 हो गया। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, नथिंग एल्स। आई होप दिस पार्ट इज cleared. Then I said this positive, negative, all these things. I basically told you. How you can remember is that we start from right, right? So this side is the positive. Then this side का जो है एक हुआ नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये कंप्लीट नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, जो बेसिक आप कर रहे हो उसको ही थोड़ा हम एक्सपांड कर रहे हैं। ऑलरेडी इन ए सिंगल लाइन वी नो, इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है, वी ऑलरेडी नो इट, दैट्स व्हाट वी रोट हियर। सिमिलरली जब वर्टिकल लाइन जो ले रहे हैं हम, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, दैट्स इट। सो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सिस। देन वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू फाइंड आउट दिस पॉइंट्स। तो यहां पर व्हेन आई वाज ट्राइंग टू डिस्कस, जब मैं डिस्कस कर रहा था, आई वाज ट्राइंग टू टेक होल नंबर, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि होल नंबर होगा। अब एक ग्राफ पेपर ले लीजिए। ग्राफ पेपर क्या हो रहा है? सो इन दैट ग्राफ पेपर वी हैव मल्टीपल लाइंस, राइट? आप उसे स्प्लिट करिए। सो उसके हिसाब से यू कैन गेट डेसिमल नंबर्स एज वेल, नो इश्यूज विद इट। हमारा डेसिमल नंबर भी आ सकता है। अब एक ग्राफ पेपर देखिए, जब जब आप कंप्लीट ग्राफ पेपर देखोगे, वहां पे तो बहुत सारे स्केल होती है, या मतलब बहुत सारी लाइंस होती है। बेस्ड ऑन द लाइंस वी डिटरमाइन इट। So all these things we discussed already. Now it's your exercise 1.1. So let me do one thing. Let me open your NCERT book as well, so that you can have a clear idea as well. So where is my NCERT book? Yes. So this is our NCERT book. It is taking some time to open. Let it open. And another thing I need to tell you, we have a portal, books.educent.in. In that portal, you can download all these NCERT books and solution as well. Similarly, we have a learning app called it's Byte by Educent. This application is already in our Play Store. What you need to do is, I would like to request you to download this application in the Play Store, so that you can find out more notes, you can find out more content, and you can practice questions as well. So yes, so this is your NCERT book, that's I was telling to you, ये जो मैं बता रहा था। तो NCERT book में we can see the exercise 1.1. I would request you to solve it by yourself first. Where is our questions? See, these are the grid lines I was trying to tell you. So this is your exercise. There is a figure 1.3. We have this Rayan's room हमारे पास है, ये हमारा Rayan's का रूम हुआ। Then it is saying if D1 R1 represents the door. So let us search for this D1 R1. So ये हुआ हमारा D1, ठीक है, ये हुआ हमारा D1 और ये हुआ हमारा R1, ये मेरा डोर को रिप्रेजेंट करता है। और फिर पूछ रहा है कि ये डोर जो है लेफ्ट डोर से कितना दूर है, यूजिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो आई होप you can answer all these questions. So I would like to request you, please do answer these questions. ठीक है। So D1 R1 रूम हुआ, डिस्टेंस मेरे को पूछा है। What are the coordinates of D1 पूछा है। If R1 how far is wide डोर पूछा है। बाथरूम या वट एवर क्वेश्चन जो पूछा है, यही आपका एक्सरसाइज 1.1 है। इन द नेक्स्ट चैप्टर हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, बट आई वुड लाइक कि आप एप्लीकेशन से इस पार्ट को सॉल्व करिए, एंड सॉल्यूशंस भी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड इसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।